हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम पढ़ते पढ़ते 7वीं 10th तक आ गए थे और थोड़ा बहुत पढ़ा भी था हमने। लास्ट हमारा वो वाला पार्ट हम पढ़ रहे थे कि अगर भूतकाल में दो कार्य हो रहे हो, ठीक है, और दोनों कार्य एक दूसरे के बाद हो रहे हो, ठीक है, मतलब कि एक कार्य पहले हो रहा है, दूसरा काम बाद में हो रहा है, ठीक है, तो जो कार्य या जो काम पहले हुआ या जो घटना इंसिडेंट पहले हुआ उसको तो हम लिखेंगे 7वें टेंस में, यानी कि पास्ट परफेक्ट में, और जो काम घटना बाद में हुई उसको हम लिखेंगे 5वें टेंस में, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक है, और उसके लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले भी लिखवाए थे कि यदि हिंदी में लिखते वक्त आ जाए बिफोर, यानी कि पहले शब्द आ जाए, ठीक है, तब तो हम फर्स्ट एक्शन जो हुआ है उसको 7वें टेंस में लिखेंगे और जो सेकंड एक्शन होगी उसको 5वें टेंस में लिखेंगे। ठीक है, और यदि वाक्य में आ गया आफ्टर, यानी कि हिंदी में वाक्य लिखा और उसमें आ गया बाद में, ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एक्शन होगी वो आफ्टर के बाद में लिखेंगे। और किसमें लिखेंगे, 7वें टेंस में। फर्स्ट एक्शन हमेशा 7वें टेंस में लिखी जाती है, सेकंड एक्शन हमेशा 5वें टेंस में लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ आ गई 7वें टेंस वाली, तो यहाँ आ गई 5वें टेंस वाली। ठीक है, तो जो एक्शन बाद में हुई उसको लिखेंगे किसमें, 5वें टेंस में। ठीक है, ये जो 5T की मैं पीछे लिखता हूँ, टी का मतलब होता है टेंस, ठीक है, यानी 7वें नंबर का टेंस, 5वें नंबर का टेंस, ये नंबर सिस्टम से पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी इसी सिस्टम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल तो पढ़ा ही था कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, ठीक है, जिसमें बिफोर का यूज हुआ था, और एक हमने पढ़ा था डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, ठीक है, जिसमें आफ्टर का यूज हुआ था। इसी तरह कुछ एक एग्जांपल है जो मैं यहाँ आपको कराऊंगा, जिससे आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से यूज करना आ जाए, समझ आ जाए, और कैसे करते हैं वो आप खुद भी किसी भी तरह के वाक्य खुद भी फिर बाद में बना के कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो पॉज करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, और क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन एक ही साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, ट्रेन के जाने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। उसकी शादी होने के बाद उसने अपनी पहली नौकरी पाई। मीटिंग शुरू होने से पहले मैनेजर जा चुका था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने पाया कि वे स्थान छोड़ चुके थे। मैंने सोमवार तक अपना प्रोजेक्ट जमा मैंने अपना टास्क पहले ही पूरा कर लिया था। मैंने उसे पहले ही सूचित कर लिया था, यानी कि इन्फॉर्म कर लिया था। तो मैं साइड में हो जाता हूँ। पहले आप इन सभी सेंटेंस को, मतलब वाक्यों को आप खुद इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि मैं जब कराता हूँ तो उसमें से कितने से सही होते हैं। ठीक है, खुद करने की एक बार कोशिश कीजिए, और इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, कुछ एक पहले वाले पे भी है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिए और देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अब हम करने की कोशिश करते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो दो कार्य हुए, मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन गई। तो पहले कौन सा कार्य हुआ, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन का जाना पहले हुआ और मेरा पहुंचना बाद में हुआ। तो पहले शब्द आया है पहले, तो कौन सा वाला स्ट्रक्चर यूज होगा, ये। और जो काम पहले हुआ उसको पहले कौन सा कार्य हुआ, ट्रेन का जाना, तो वो 7वें टेंस में बिल्कुल से पहले लिखा जाएगा, यानी कि द ट्रेन हैड गॉन, फिर बिफोर,
मैं स्टेशन पहुंचा, ये दूसरा कार्य है। आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। ट्रेन के जाने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो यहाँ पर क्या होगा, अब की बार मैं पहले पहुंचा, ठीक है। पहले क्या कार्य होगा, मेरा पहुंचना, और उसके बाद कार्य होगा ट्रेन का जाना। तो यहाँ शब्द हाँ, ठीक है। मेरे ट्रेन के जाने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, ठीक है। यानी कि तो इसमें भी ये आएगा बिफोर, पहले, ठीक है। तो पहले कौन सा कार्य होगा, मेरा स्टेशन पहुंचना, ठीक है। आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, रवाना हो या जाए, एक ही बात है, ठीक है। या तो ट्रेन टाइम लिखते या लेफ्ट, एक ही बात है, ठीक है। उसकी शादी होने के बाद उसने अपनी पहली नौकरी पाई, ठीक है। यानी कि पहले उसकी शादी हुई, फिर उसकी जॉब लगी, ठीक है। तो पहले कौन सा कार्य हुआ, शादी होने का, और उसके बाद जॉब लगने का, ठीक है। तो ये वाला होगा पहला। और सॉरी, यहाँ पे शब्द क्या है, बाद में, तो शब्द के लिए बाद में के लिए आएगा आफ्टर, ठीक है। तो बाद में कौन सा कार्य हुआ, उसकी जॉब लगी, तो ये 5वें टेंस में लिखा जाएगा। और पहले शादी हुई, ये 7वें टेंस में आफ्टर के बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहले सेकंड एक्शन लिखेंगे 5वें टेंस में, और सेकंड एक्शन क्या है कि उसकी जॉब लगी, ठीक है, ये बाद में होगा। तो ही गॉट हिज जॉब, ठीक है। he got his job after he had got married, ठीक है। मीटिंग शुरू होने से पहले मैनेजर जा चुका था, तो मीटिंग बाद में शुरू हुई, मैनेजर पहले गया, तो जो मैनेजर जो काम पहले हुआ उसको 7वें टेंस में लिखेंगे, और जो मीटिंग शुरू बाद में हुई तो इसको 5वें टेंस में लिखेंगे। और शब्द क्या आ रहा है पहले, तो स्ट्रक्चर हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि द मैनेजर हैड गॉन बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, ठीक है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने पाया कि वे स्थान छोड़ चुके थे, ठीक है। यानी कि जिन लोगों से मैं मिलने मैं वहां गया था, तो मैंने देखा कि वो तो पहले से ही जा चुके थे, ठीक है। तो जब मैं वहां पहुंचा, ठीक है, तो मेरे पहुंचने से पहले वो लोग चले गए, ठीक है। तो वो लोग मेरे से पहले चले गए, तो उनका जाना मेरे से पहले हुआ, यानी कि पहले उनका जाना हुआ और फिर मेरा वहां पहुंचना हुआ। तो ये वाला कार्य पहले हुआ है, ठीक है। तो ये 7वें टेंस में आएगा, और मैं वहां बाद में पहुंचा तो यहाँ 5वें टेंस में आएगा, ठीक है। तो अब इसको इसी के हिसाब से लिख सकते हैं, जब मैं वहां पहुंचा, when I reached there, मैंने पाया, I found that वे स्थान छोड़ चुके थे, यानी कि they had left the place, ठीक है। मैं सोमवार तक अपना प्रोजेक्ट जमा करा चुका था, ठीक है। पहचान चुका चुकी से मिल रही है, ठीक है। और जो इसमें समय है वो तक वाला है, और मैंने कहा था कि तक के साथ अगर कोई समय आए तो वो भूतकाल के अंदर 5वें टेंस का नहीं होगा, वो 7वें टेंस का ही होता है, ठीक है। तो इसके अंदर तो सिंपल 7वां टेंस ही लगेगा। आई हैड जमा करा चुका था, सबमिटेड माई प्रोजेक्ट, और कब तक, सोमवार तक, बाय मंडे, ठीक है।
मैंने अपना टास्क पहले ही पूरा कर लिया था, या मैं पहले ही पूरा कर चुका था। ठीक है, तो ये भी साथ के टेंस में ही आएगा। अगर ऐसे शब्द आए पहले ही, ठीक है, ये लगभग 99% साथ के टेंस की पहचान है। तो ये बताता है कि कार्य पहले से, किसी और कार्य से पहले वो कार्य हो चुका है, और किसी और कार्य से पहले वो कार्य हो चुका है, तो वो वाला कार्य सातवें टेंस में आएगा। आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माय टास्क। मैंने मेरा टास्क यानी मेरा काम पहले ही पूरा कर लिया था। मैंने उसे पहले से ही सूचित कर लिया था, यानी कि मैंने उसको पहले से ही इन्फॉर्म कर लिया था। ठीक है, तो इसका क्या होगा? आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये इतने सारे हैं, इसमें से चेक करो कि आपने कितने सही किए। और अगर मैंने तो कहा था कि आप पहले रखना करो और आपने नहीं किया, ठीक है, तो ये आपका नुकसान है। मैंने कहा था कि अगर इंग्लिश सीखनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ होगा नहीं। और जिन्होंने किया है उनके लिए मैं कहूंगा कि वो जरूर इसी तरह मेहनत करते रहना। एक दिन वो दूसरे लोगों को पीछे छोड़ के आगे चले जाएंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। ठीक है, और इंग्लिश में एक दिन अवश्य वो इतनी पकड़ बना लेंगे कि दूसरों तक को पढ़ा सकें। ठीक है, तो मैं सही में आ रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, पढ़ना पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, तो अब सातवें टेंस के अंदर एक और स्ट्रक्चर रहा है, बाकी उसको पढ़ लीजिए। मैं एक फॉर्मूला लिखा लेता हूं आपको। बाय द टाइम, अगर इस शब्द से अगर कोई भी वाक्य शुरू हो रहा है इंग्लिश में, ठीक है, तो उसके बाद जो भी टेंस जो वाक्य लिखा हुआ होगा वो हमेशा पांचवें टेंस के अंदर ही लिखा हुआ होगा, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस के अंदर ही लिखा हुआ होगा। ठीक है, और फॉर्मा करके एक और जो वाक्य होगा, सॉरी वो 1 मिनट कॉल आ गया था किसी का। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा नेट चालू था। तो बाय द टाइम के बाद में हमेशा जो भी सेंटेंस जुड़ा हुआ होगा वो हमेशा पांचवें टेंस के अंदर लिखा हुआ होगा, और उसके साथ एक और कॉमा करके सेंटेंस होगा तो वो हमेशा सातवें टेंस में ही लिखा हुआ होगा। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, बाय द टाइम का मतलब है जब तक। ठीक है, हम कहते हैं ना कि जब तक मैं स्टेडियम पहुंचा, मैच था वो शुरू हो चुका था। ठीक है, तो जब तक शब्द के लिए यूज करते हैं बाय द टाइम। तो जब तक मैं स्टेडियम पहुंचा मैच स्टार्ट हो चुका था, यानी कि जब तक ये काम हुआ तब तक ये काम हो चुका था। तो पहले कौन सा कार्य होगा? जो हम यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं वो काम पहले हुआ और ये वाला बाद में हुआ। तो इसीलिए इस कार्य को सातवें टेंस में लिखते हैं। ठीक है, इस कार्य को सातवें टेंस में लिखते हैं और इस कार्य को पांचवें टेंस में लिखते हैं। ठीक है, सेंस वही है कि कौन सा कार्य पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, और वाक्य के अंदर सिर्फ शब्द ये आ जाता है जब तक। इसलिए थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, तो बस इसका जो पीछे का बेसिक है वो यही है कि जब तक ये कार्य हुआ तब तक वो कार्य हो चुका था। जैसे कि जब तक मैं एग्जाम सेंटर पहुंचा परीक्षा स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, यानी कि एग्जाम था वो स्टार्ट हो चुका था। तो जब तक मैं एग्जाम सेंटर पहुंचा तब तक एग्जाम स्टार्ट हो चुका था। तो जब तक ये कार्य हुआ ये कार्य हो चुका था। ठीक है, तो ये कार्य हो चुका था तो ये पहले हुआ है, इसलिए इस कार्य को सातवें टेंस में लिखते हैं। और जब तक के साथ ये वाला कार्य होता है वो इससे बाद में होता है, इसलिए इसको पांचवें टेंस में लिखते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं इसी तरह क्वेश्चन लिख के और आपको इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपकी
सही से ये क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो इस पर बेस्ड ये कुछ सेंटेंस है, इसको पढ़ लो एक बार। जब तक मैं स्टेडियम पहुंचा मैच स्टार्ट हो चुका था। जब तक मोहन ने 10 प्रश्न हल किए मैं 15 प्रश्न हल कर चुका था। 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश यानी जो अंग्रेज है अपना साम्राज्य पूरे विश्व में स्थापित कर चुके थे। मैच 10 बजे शुरू हुआ तब तक हम स्टेडियम पहुंच चुके थे। इस बार तो लेट हो गए थे, लेकिन इस बार पहुंच गए। जब राम मुझसे मिलने आया मैं अपना व्यायाम कर चुका था, यानी कि मैं मेरी एक्सरसाइज कर चुका था। ठीक है, जब तक वह परीक्षा केंद्र पहुंचा, यानी जब तक वह एग्जाम सेंटर पहुंचा परीक्षा शुरू हो चुकी थी, यानी एग्जाम स्टार्ट हो चुका था। जो कार्य पहले हुआ, ठीक है, दोनों कार्य आगे पीछे हुए प्रत्येक टेंस में। ठीक है, तो जो कार्य पहले हुआ उसको 7वें टेंस में, जो कार्य बाद में हुआ उसको 5वें टेंस में लिखकर आप इन क्वेश्चनों को एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं साइड में हो रहा हूँ रफ में। ठीक है, और फिर देखिए कि आपके कितने सही हुए। ठीक है, कोशिश तो करिए एक बार। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं कितने सही होते हैं आपके। जब तक, इसके लिए बाय द टाइम, देखो जब तक मैं स्टेडियम पहुंचा, ये पूरा वाक्य है। तो ये जब तक शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? इस सेंटेंस के साथ। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस किसमें लिखा जाएगा? 5वां टेंस में। ठीक है, यानी जब तक मैं स्टेडियम पहुंचा, बाय द टाइम आई reached मुझे स्टेडियम की स्पेलिंग सही से नहीं पता, STADIUM सही है। ठीक है, तो बाय द टाइम आई रिच्ड द स्टेडियम कॉमा मैच स्टार्ट हो चुका था, यानी कि ये काम इससे भी पहले स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो ये 7वें टेंस में होगा। द मैच हैड स्टार्टेड। समझिए, जब तक मोहन ने 10 प्रश्न हल किए मैं 15 प्रश्न हल कर चुका था, यानी कि ये मेरा काम पहले हुआ था और मोहन ने बाद में किया। ठीक है, तो जब तक के लिए बाय द टाइम मोहन ने 10 प्रश्न हल किए, इसको कैसे लिखेंगे? मोहन सॉल्व्ड 10 क्वेश्चंस, मैं 15 प्रश्न हल कर चुका था, यानी कि 7वें टेंस में आएगा, मैंने पहले किए थे। आई हैड सॉल्व्ड 15 क्वेश्चंस। ठीक है, 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज अपना साम्राज्य यानी कि उनका एम्पायर पूरे विश्व में स्थापित कर चुके थे। स्थापित करना यानी कि एस्टेब्लिश करना। ठीक है, स्थापित कर चुके थे। तो इसको थोड़ा पार्ट में करके लिखते हैं, तो स्ट्रक्चर मतलब कभी भी अगर कोई लंबा वाक्य है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसको छोटे छोटे वाक्यों में तोड़ लो और फिर कर लो। जैसे कि 19वीं सदी के अंत तक, पहले यहाँ तक, यानी कि बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश अपना साम्राज्य पूरे विश्व में स्थापित कर चुके थे। ठीक है, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज, ब्रिटिश चुके थे आ गया, यानी कि वाक्य 7वें टेंस में। ब्रिटिश हैड एस्टेब्लिश्ड, और उनका साम्राज्य यानी कि देयर, क्योंकि वो बहुत सारे थे, देयर एम्पायर, और वो भी कहां पर? पूरे विश्व भर में, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैच
10 बजे शुरू हुआ था और तब तक हम स्टेडियम पहुंच चुके थे। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ कि हम स्टेडियम पहले पहुंचे और मैच बाद में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जो पहले पहुंचे वो कार्य 7वें टेंस में और जो कार्य बाद में वो 5वें टेंस में। ठीक है, 7वां और 5वां टेंस ध्यान रखना। ठीक है, मैं सिर्फ नंबर से समझाता हूँ क्योंकि बोलने में भी फटाफट बोल जाता है। मैं हर बार हर सेंटेंस में कहूँ कि ये वाला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में, ये वाला टेंस पास्ट परफेक्ट में, तो ये तो गलत दर्ज करता है और बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जिस तरह बार बार संख्या का प्रयोग न करके सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो इसी तरह मैंने सर्वनाम की जगह नंबर यूज कर दिया। ठीक है, टेंस नहीं, तो ये ज्यादा सही रहता है। तो जब तक मैच 10 बजे शुरू हुआ, इस वाक्य को कैसे लिखेंगे? मैच started at 10 o'clock। ठीक है, तब तक इसको लिखते बाय देन। ठीक है, अगर जब तक आता तब तो बाय द टाइम लिखते, लेकिन यहाँ है तब तक, तो बाय देन लिखेंगे। हम स्टेडियम पहुंच चुके थे। ठीक है, ये हमारा काम पहले से हो गया था इससे पहले। तो we had reached the stadium। ठीक है, जब राम मुझसे मिलने आया मैं अपना व्यायाम कर चुका था। यानी कि जब तक राम आया तब तक मैं अपनी सारी एक्सरसाइज वगैरह जितनी भी थी वो मैंने निपटा ली थी। तो मेरे एक्सरसाइज करने का काम पहले हुआ था और राम बाद में आया था, तो मेरे एक्सरसाइज करने का कार्य 7वें टेंस में लिखा जाएगा और राम का कार्य 5वें टेंस में। राम आया उसका वो 5वें टेंस में लिखा जाएगा। तो जब राम मुझसे मिलने आया, तो जब के लिए when, और राम मुझसे मिलने आया, राम came to meet me। मैं अपना व्यायाम कर चुका था, I had done my exercise, EXERCISE। ठीक है, और क्या था? चलो ये लास्ट रहा, जब तक वह परीक्षा केंद्र पहुंचा। ठीक है, इस बार वापिस आ गया ये वाला शब्द जब तक। यहाँ पे हो सकता है किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो तब तक की जगह ये बाय द टाइम लिख लिया होगा, हो सकता है इसकी जगह सेंटेंस ये गलत हो गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को भी सही से पढ़ के क्या लिखा क्या है, ये भी बहुत बार जरूरी होता है, नहीं तो सब फटाफट किया जाता है। जब तक यानी कि बाय द टाइम वह परीक्षा केंद्र पहुंचा, यानी कि वह एग्जाम सेंटर पहुंचा। He reached the exam center। परीक्षा शुरू हो चुकी थी, यानी कि एग्जाम स्टार्ट हो चुका था, ये पहले हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर। The exam had started। तो ये जितना कुछ भी लिखा गया है, इन सब के अंदर एक ही चीज जो है वो बार बार घूम रही है। भले ही ऊपर से देखो, नीचे से देखो, कहीं से भी देखो, किसी भी एंगल से, जो कार्य पहले हुआ उसको 7वें टेंस में यानी कि पास्ट परफेक्ट में लिखो, जो कार्य उसके बाद में हुआ उसे 5वें टेंस में यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में लिखो, और बाकी जो है जो कंजक्शन वगैरह लग रही है, जैसे कि जब तक के लिए बाय द टाइम, जब के लिए व्हेन, तब तक के लिए बाय देन। ठीक है, ये छोटे छोटे शब्द हैं, बस इनसे कनेक्ट करना है सेंटेंस को और लिखना है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मतलब क्या है कि आप बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में भी आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है कि आप वीडियो में क्या है, जो भी किसी भी प्रकार का वीडियो है उसका रिव्यू दो। ठीक है, मैं कहता नहीं हूँ कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने सही हुए, लेकिन आपको बताना चाहिए। ठीक है, पता तो चले कि मैं पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं किसी को समझ में भी आ रहा है, सबके ऊपर से निकला जा रहा है, फिर मेरे इतना मेहनत करने का मतलब ही क्या है। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, सब लिख लो। ठीक है, आपने एक बात नोटिस की होगी, मैं प्रत्येक बार समझाता हूँ, लिखाता हूँ और लिखने के लिए एक बार साइड में हो जाता हूँ। ठीक है,
तो मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तब साथ साथ में मत लिखा करो। नहीं मैंने एक लाइन लिखी और आप भी लिखना शुरू हो गए, मैंने एक लाइन लिखी फिर आप भी लिखना शुरू हो गए, ऐसा मत करो। जब तक मैं समझा रहा हूँ तब तक समझो, जब आपको लिखने के लिए बोलूं तब लिखो, तब तक मत लिखो। क्योंकि जब समझा रहा हूँ तो फिर समझो ना, लिखने की क्या जरूरत है। लिखने के लिए तो मैं साइड में हो ही रहा हूँ ना, और टाइम पड़ा ही है ना, ठीक है। तो कहीं जल्दी तो हो नहीं रही, तो ठीक है, लिखने के लिए मैं साइड में हो रहा हूँ, आपको जो सही लगे वो करो। ठीक है, तो अपना ये 7वां टेंस है, वो ऐसे ही हंसते खेलते पूरा हो गया, और नहीं भी ऐसे होगी तो भी पूरा तो हो ही गया। ठीक है, तो अब परफेक्ट ग्रुप के अंदर से आखिरी वाला बचा है 11वां टेंस। नाम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसकी जो पॉइंट है अपने 7 पॉइंट वो तो लिखने ही पड़ेंगे। पहचान है, ऐसे याद करोगे तो जल्दी और भूलोगे भी नहीं कि तीसरा, 7वां और 11वां इसका है चुका है, चुकी है, चुके है। तो 7वें का चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो 11वें का चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, और अगर कोई और क्रिया है, जैसे कि क्रिया जाना मैंने बताया था, ठीक है, तो जाना क्रिया के लिए हमने तीसरे टेंस में क्या लिखा था, गया है, गई है, गए हैं। तो 7वें टेंस में जाना क्रिया कैसे लिखी जाएगी, गया था, गई थी, गए थे। तो ये की क्रिया 11वें टेंस में किससे लिखी जाएगी, गया होगा, गई होगी, गए होंगे। ठीक है, इसी तरह मान लो कोई भी क्रिया है, नाचना, नाचा होगा, नाची होगी, नाचे होंगे। ठीक है, मान लो क्रिया है भौंकना, भौंका होगा, भौंकी होगी, भौंके होंगे। ठीक है, और भी कोई भी क्रिया, कूदना, मान लो क्रिया है कूदना, तो उसके लिए बाकी के अंत में पहचान के रूप में कैसे आएगी, कूदा होगा, कूदी होंगी, कूदे होंगे। ठीक है, तो चलो अब हम अपने एक ही क्रिया जाना, वही जब हम फॉलो करें तो इसके लिए भी वही वाला स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि गया होगा, गई होंगी और गए होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हेल्पिंग वर्ब, एक आएगी विल हैव और शैल हैव। आई और बी ये दो सब्जेक्ट को छोड़ के सबके साथ विल हैव आएगा। ठीक है, शेष सभी रेस्ट ऑल। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है वर्ब, तो ये परफेक्ट ग्रुप का है तो हमेशा वर्ब की थर्ड टेंस ही आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म पर। ठीक है, तो अब एक चीज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ये जो टेंस है इस टेंस को काल्पनिक टेंस भी बोलते हैं। काल्पनिक टेंस बोलते हैं तो भाई क्यों बोलते हैं, तो इस टेंस के अंदर जितने भी वाक्य लिखे जाते हैं वो एक तरह से सिर्फ कल्पना होती है और कुछ नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मान लो ये आप मान लो घर से बाहर हो, ठीक है, और आप एक वाक्य लिख रहे हो इसकी पहचान के अनुसार। ठीक है, एक वाक्य आपने लिखा, पिताजी घर पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तो पिताजी घर पर पहुंच चुके होंगे, ये क्या है, आप सोच रहे हो कि पिताजी घर पर पहुंच चुके होंगे, आपको पता नहीं है, ठीक है, कि पहुंच चुके होंगे कि नहीं पहुंच चुके होंगे। ठीक है, आपने सोचा कि नहीं लगभग 7 बजे तक तो पिताजी घर पर पहुंच चुके होंगे, आप ठीक है, आप मान लो कि अभी दोपहर के 1-2 बजे है, ठीक है, और आप अंदाजा लगा रहे हो कि हाँ लगभग 7 बजे तक तो पिताजी घर पर पहुंच ही चुके होंगे। ठीक है, तो पहुंच चुके होंगे ये क्या है, एक कल्पना है ना, तो ये कोई घटना है। ठीक है,
तो इसका सिर्फ हम कल्पना करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। मान लो कि अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, डेलीगेट। और एक बात और, मेरे जो वीडियो आप जो देख रहे हो, ठीक है, अगर आपका एग्जाम्स दूर है, 7-8 महीने दूर है, तब तो दिन का एक वीडियो ही देखना। और अगर आपका एग्जाम्स थोड़ा नजदीक भी है, ठीक है, तो भी दिन के 2 वीडियो से ज्यादा मत देखना। और वो भी कैसे देखना, एक वीडियो सुबह, एक वीडियो शाम को, ठीक है। ऐसे देखोगे ना तो जो पढ़ा हुआ है वो याद भी रहेगा। सुबह जो भी पढ़ा उसको दिन में रिवाइज कर दो, जो शाम को पढ़ा उसको रात को रिवाइज कर लो। क्योंकि फिर आप क्या है, इंग्लिश को धीरे 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 पढ़ो, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप सोच रहे हो कि नहीं बस कोई, जैसे कि आप, मैंने भी किया हुआ है, लेकिन मैं इंग्लिश के साथ नहीं करता। मतलब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि मान लो किसी सर के वीडियो है, मान लो 50 वीडियो है, ठीक है, तो दिन के 5 और 7 और 8 वीडियो को करके लगभग हफ्ते भर में कोर्स खत्म कर देते हैं, ठीक है। और उसी कोर्स को अगर आप दिन के 2 वीडियो करके कर रहे हो तो अलग बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। और इसके मुकाबले आप दिन के 7-8 वीडियो करते हो तो वो नुकसानदेह होता है, ज्यादा सीखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो मेरे वीडियो दिन के 2 ही करो, ज्यादा मत करो। एक सुबह करो, एक शाम को करो, और 2 से ज्यादा तो मत करना प्लीज। फिर पढ़ा हुआ इतना याद रहेगा नहीं और नुकसान आप ही करिए, ठीक है। नहीं मानोगे तो वो तो मेरा तो सिर्फ सलाह है, बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हो, ठीक है। तो ये एक, जैसे कि आप अभी इंग्लिश पढ़ते पढ़ते ये आप अंदाजा लगा रहे हो, ठीक है, कि मान दो अभी कौन सा महीना चल रहा है, जून महीना चल रहा है, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा रहे हो कि 3 महीने में तो लगभग इतने वीडियो है, दिन के 2 देखूंगा तो हाँ लगभग के 3 महीने में वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मान लो 3 महीने बाद अगस्त आ गया, तो आप ये सोच रहे होंगे, ठीक है, कि अगस्त महीने के अंत तक मैं इंग्लिश का कोर्स पूरा कर चुका होगा या चुका होगा, ठीक है। एक ही अर्थ निकल, चुका होगा, चुका होएगा, चुका होएगी, चुके होएगी, ठीक है। तो चुका होगा, तो ये क्या है, आप सिर्फ एक कल्पना कर रहे हो, एक अनुमान लगा रहे हो। इससे ज्यादा इस टेंस का कोई उपयोग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कल्पना करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो आप ऐसे कहते, मतलब ये यही वाक्य है कि 7 बजे तक, ठीक है, 7 बजे तक पिताजी घर पर आ चुके होंगे, ये भी आपकी एक कल्पना है। अगस्त के महीने के अंत तक, ठीक है, अगस्त तक बोल रहे हो, बोले तो अगस्त महीने के अंत तक, ठीक है। आप बोलेंगे कि अगस्त तक मेरा इंग्लिश का कोर्स पूरा हो चुका होगा, लेकिन अगस्त तक का मतलब है अगस्त महीने के अंत तक, जब तक अगस्त महीने की आखिरी तारीख नहीं आ जाती तब तक, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो आपका इसी साल कॉलेज में एडमिशन हुआ, ठीक है, तो मतलब 2021 में आपका एडमिशन हो गया कॉलेज में, ठीक है। तो 22, 23 और 24 को आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि 2024 के अंत तक मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी होगी, ठीक है। तो इस वाक्य को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूं कि 2024 तक, तो भी इसका अर्थ क्या होगा, 2024 के अंत तक, ठीक है। मान लो किसी से आपने पैसे उधार लिए और आप कह रहे हो कि मैं 2022 तक आपको पैसे लौटा दूंगा, तो 2022 तक का क्या मतलब है। ऐसा तो है नहीं कि वो आपने जिसके पास से आपने उधार लिए थे वो जनवरी महीने में आएगा तो आप दे दोगे। आप क्या कहोगे उसको, मैंने कहा था 2022 तक, तो 2022 कब तक है, दिसंबर महीने की 31 या 30 जितनी भी तारीख होती है वहां तक, शायद 31 होती है, ठीक है। तो तक लिखे हैं, ठीक है। तो एक चीज और इसके अंदर होती है, छोटी सी चीज आपको मैं बता देता हूँ। अगर समय आ जाए, ठीक है, समय वो भी घड़ी का समय, बाय करके, ठीक है, घड़ी का समय या कोई भी दिन, ठीक है। आपने कहा कि मैं सोमवार तक होमवर्क कर लूंगा या प्रोजेक्ट सबमिट कर लूंगा, तो सोमवार तक का मतलब है सोमवार के, मतलब जब तक सोमवार खत्म नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। तो अगर कोई टाइम मतलब डे आ गया या कोई भी डेट आ गई या कोई भी टाइम आ गया घड़ी वाला टाइम, तब तक क्या कहेंगे हम, बाय लगा करके फिर वो समय लिखेंगे, यानी कि इतने, ठीक है, सोमवार तक, 15 तारीख तक या 5 बजे तक, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आ गया कोई महीने का नाम आ गया कि मान लो जून तक, या मान लो अभी ये वाला वाक्य हमने पढ़ा अगस्त तक, ठीक है,
तो अगस्त तक का मतलब होता है अगस्त महीने के अंत तक, ठीक है। तो अगर कोई मंथ आ जाए या कोई ईयर आ जाए, ठीक है, इस टेंस के अंदर वाक्य हिंदी में लगते हुए समय आ सकता है किसी भी टेंस में, लेकिन इस टेंस के अंदर जब समय आए, ठीक है, तक शब्द आए, लेकिन अगर कोई भी डे आए, डेट आए या टाइम, वो भी घड़ी का क्लॉक, ठीक है, तब तो हम बाय यूज करेंगे और फिर टाइम लिखेंगे। लेकिन अगर कोई ईयर आ जाए, ठीक है, या मंथ आ जाए, तो हम बाय एंड ऑफ ये करके लिखेंगे, और वो वाक्य के सबसे लास्ट में, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले या दूसरे वीडियो में बता दिया था कि वाक्य है और उसके बाद में समय है, तो समय सबसे लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये दो वाक्य है कि 7 बजे तक पिताजी घर पहुंच चुके होंगे, ठीक है। तो पिताजी घर पर पहुंच चुके होंगे, इसको तो हम अगर इस टेंस में लिखें, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ये वाक्य अफर्मेटिव ही है, ठीक है। अब मैं अब लिख रहा हूं तो अब इसी वाक्य को मैं समझाता जाऊंगा, ठीक है। ये साइड में मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, आपको भी लिखना है। मंथ या ईयर दिया हुआ है समय के तौर पे, तब तो आपको बाय एंड ऑफ लिखना है, ठीक है, यानी कि क्योंकि उसका अंत मतलब होता है कि जून तक, तो जून का मतलब होता है जून महीने के अंत तक है, इसलिए एंड ऑफ लिखा होता है। और अगर कोई भी वार दिया हुआ है, सोमवार मंगलवार, कोई भी तारीख दी हुई है 10, 15, 20 तारीख, और टाइम दिया हुआ है कि 4-5 बजे तक, ठीक है, तो सिर्फ बाय करके हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो ये वाक्य है। तो हमारा चौथा स्ट्रक्चर क्या था, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्या कहते हैं उसको, तो इसी का ये इंग्लिश करके देखते हैं। पिताजी सब्जेक्ट है, पहुंचना क्रिया है, घर की जगह है, और 7 बजे तक समय है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा फादर विल हैव रीच्ड होम, और 7 बजे तक, तो क्या होगा, बाय 7 o'clock, ठीक है। और अगर ये आता कि जून महीने तक घर पहुंच चुके होंगे, तो हम क्या लिखें, बाय एंड ऑफ जून, ठीक है। ये भी वाक्य है, ये भी एफर्मेटिव का ही है, ठीक है, लेकिन ये बाय एंड ऑफ, ठीक है। ये भी वाक्य एफर्मेटिव ही है, लेकिन इसके अंदर के अंत तक ये वाला शब्द आ गया, और यहाँ पर सिर्फ तक, ठीक है। तो के अंत तक आए, या लेकिन अगर सिर्फ तक भी आ जाए, लेकिन अगर मंथ या ईयर है, तो वो अपने दिमाग में आपको कॉमन सेंस रखना है कि वो के अंत तक ही उसका सेंस निकलता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, अगस्त महीने के अंत तक मैं इंग्लिश का कोर्स पूरा कर चुका होऊंगा, ठीक है, यानी कि आई शैल हैव कंप्लीटेड इंग्लिश कोर्स, और वो भी कब तक, अगस्त महीने तक। अगर ऐसे अगस्त कभी कभार तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आ जाता है कि अंत तक ये पूरा, लेकिन कभी कभार तक ही लिखा हुआ आ जाए, तो हमें सेंस तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि वो महीना या ईयर की बात कर रहा है, तो बाय एंड ऑफ आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, बाय एंड ऑफ अगस्त, AUGUST, ठीक है। तो ये दोनों एफर्मेटिव के स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाला आप लिख लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है और हमारे सातों पॉइंट पूरे करने बाकी है, ठीक है। देखते अगर होता है, ठीक है, लिख देते हैं, मिटाते हैं। अगर वीडियो भी लंबा बन रहा है। 5वां है नेगेटिव, और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा नॉट लगता है, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो 2 पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब 2 पार्ट से मिलकर बनी होगी, विल और हैव, शैल और हैव। तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद नॉट लगेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट, फिर नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं इस वाले वाक्य को बता रहा हूँ, ठीक है, इसका मैं नेगेटिव लिखा हूँ।
तो इसका नेगेटिव क्या होगा? फादर will not have reached home 7 बजे तक बाय 7 को। ठीक है, इसी वाक्य को अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो, जिसमें 2 पार्ट उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट आगे लो, दूसरे को वही पार्ट रखो। तो छठा होगा इंटरोगेटिव। ठीक है, तो इंटरोगेटिव बनाना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट आगे लिया, फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट वही पर था, और वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क तो चाहिए होता है। तो क्या होगा? will father have reached home by 7 o'clock। और इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो मैं इसका वो वाला स्ट्रक्चर ही लिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। हेल्पिंग की फर्स्ट पार्ट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस इक्वेशन मार्क तो आता ही रहता है। ठीक है, तो विल नॉट का क्या होगा? वॉन्ट हो जाएगा, won't father have reached home by 7 o'clock। ठीक है, तो ये वाला वाक्य है, इसके भी आप नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव आपको बनाने हैं, और बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में आप लिख लेना। ठीक है, ताकि मैं भी तो देखूं आपको कितना समझ में आ रहा है, या फिर ऐसे ही सब कुछ हवा में हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना काफी है, और अपने पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गए, हमने सेंटेंस पूरे कर लिए, कंटिन्यूस ग्रुप और परफेक्ट ग्रुप। ठीक है, दोनों ग्रुप पूरे हो गए, और यहाँ तक अगर आप पढ़ते पढ़ते आए हो तो निश्चित तौर पर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हो, और ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके अंदर शुरू करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू, मतलब वो कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस वाली, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। जो ग्रुप हमारा बाकी रहा था हम उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको सच में लगता हो कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो ये कोई कहने की बात नहीं है कि आपको वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, क्योंकि जरूरत बहुत से लोगों को, आपको भी पता है। ठीक है, और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको कोई बात गलत लगी हो, या आपको लग रहा हो कि मैं सही से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ठीक है, बट बेवजह नहीं करें। ठीक है, जरूरत हो तो ही करें डिसलाइक, और ठीक है, सब्सक्राइब आप दूसरों को भी करवाएं और बताएं, इस तरह आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सबको प्रणाम।